गलती है। आप लोग क्या करते हो ना, इंग्लिश का ऑपरेशन कर देते हो, उसके टुकड़े बना देते हो। ये रही वोकैबुलरी, इसको मैं कल करता हूँ। ये रही ग्रामर, इसको आज छू लेता हूँ थोड़ा सा। ये रही कुछ और, ये कुछ और, ये कंस्ट्रक्शन है, ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है। देखो, हम इस पे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली। सोल्यूशन है सिंपल, इंग्लिश। आप टॉप डाउन देखो ना, प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, सोल्यूशन है इंग्लिश में बात करना शुरू करो। जितनी आती है उससे करो। ग्रामर, वोकैबुलरी सब बनते 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 बन जाता है। आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो? हिंदी क्या टुकड़ों में सीखी थी? आज मम्मी छोटी ई की मात्रा सिखाएगी, कल पापा मेरे को बड़ी ई की मात्रा सिखाने वाले। ऐसे थोड़े होता है, नहीं होता ना ऐसे। अंग्रेजी बोलने पे फोकस करो, जैसे मैं एकदम सिंपल बोलती हूँ। आराम आराम से बोलो, भागने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से बोलना। कोई सवाल आगे से आए, 2 सेकंड का पॉज लो, पॉज लेके आराम से स्माइल करो। Whatever you're answering, always start with a smile. वहाँ पे ये आधा बैटल वन हो जाता है, समझ रहे हो? Start with a smile, take 2 second pause. जहाँ पे भी लगे you're running short on your thoughts, बोल दो, सर can I take 2 seconds? बोल दो। पता है लोग मदद करना चाहते हैं आपकी। अगर मैं यहाँ स्टेज पे बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊँ, मैं फंबल करूँ, ऐसे करने लगूँ, सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना? थे उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो। जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना, ऑडियंस साथ में कांपती है, वो डरती है कि कहीं ये आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा। जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो, ये याद रखना मेरी बात। There is no rejection, it's in your head. Did anybody reject her right now? Nobody is rejecting you, it's only in your head. Why would somebody reject you? English is just a mode of communication. It's a language. क्या ये आपकी native language है? नहीं. Are you supposed to be perfect at it? Nobody is rejecting you. Second, if you really want to improve yourself, you have to keep facing the discomfort that you just faced when you raised your hand and you said, I want to speak on the mic. It takes a lot of guts because you're on the cameras. It's not just these people watching you. There are millions of people who are going to watch you after this day, right? It took guts. And those are the guts that are going to make you reach there, where you're going to be super fluent with your English. Getting my point? Yes, that's the thing. This is it. कोई वो नहीं है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस होती है और अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है। It's going to be done there. Don't worry. आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, आप ऑफिस जाओगे, आप बहुत सीखोगे वहाँ पे। सबसे अच्छा तरीका है। पता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या होती है? हमें ये लगता है कि हमारे साथ में जो बाकी के लोग हैं ना, वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं या वो पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो भी वहीं से आए हैं जहाँ से आप आए हैं। वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैकग्राउंड से आए हैं। उनकी भी वही स्ट्रगल्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी है। हाँ, हो सकता है वहाँ पे किसी आप कॉर्पोरेट में जाओ, वहाँ पर 100 में से 10 लोग हो जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो बोलने में और अपने आप को प्रेजेंट करने में। बाकी 90% लोग हैं वो ऐसे ही होंगे, आपके जैसे, मेरे जैसे, इनके जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनको प्लम्बर और प्लम्बर के बीच में फर्क पता है। तुझे बहुत चीजें नहीं पता है। आई थिंक ऑन दैट ग्राउंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी वेरी हम्बल, राइट, दैट देयर आर ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट नो। और मजे की बात पता है क्या है? पता करने की जरूरत भी नहीं है। अपना जितना, जब तक की बात समझ आ रही है ना आपस में, तब तक ठीक है। आई थिंक सो। अगर कोई नहीं सीखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर, आई एग्री। एक छन्ने की तरह होता है, आप उसमें इतना ढेर सारा डालोगे, छन्ने में इतना सा बचता है ना? चाय की पत्ती का इतना बड़ा आप पूरा टम्बलर उसमें पोर कर दो तो इतनी सी पत्ती बचती है। एक्चुअली लर्निंग का भी यही होता है। याद रखना, देखो अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है। तुम नहीं कर सकते यार, कितनी भसड़ होगी ज़िंदगी में, है ना? कुछ रिलेशनशिप का, कुछ फैमिली का, कुछ करियर का, कुछ पढ़ाई का, पैसों का, सैकड़ों चीज़ें होंगी। क्या पूरा दिमाग तुम्हारा इंग्लिश पे ही लगा हुआ है? नहीं ना। तो अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि अरे यार मैं इतनी मुश्किल से तो 0 को 0 कर पाई हूँ, आगे क्या होगा मेरा, आगे कैसे मैं इसको ठीक करूँ, उसको ठीक करूँ। मत बनाओ। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा स्मार्ट है। आप जितना ज़्यादा इसे एक्सपोज करोगे, जितना ज़्यादा लर्निंग से, लर्निंग है ना, लर्निंग इज़ द की वर्ड हियर।
जितना ज़्यादा लर्निंग से एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओ। आप डम्ब नहीं बोलोगे, आप डम बोलोगे, क्योंकि बी साइलेंट है। समझ ही सारे वर्ड हैं, जैसे थंब नहीं होता है, थम होता है, थम हम या बी साइलेंट। तो हम बोलता है सर वही बोलिए, और मैं डम्ब बोलता है। मेरे को तो समझ इसका नहीं मतलब आता, डम्ब हूँ। मुझको समझ नहीं आता। अगर तुमको अंग्रेजी बनाते वक्त बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों? हाँ, अब है ना, उनकी गलती हम क्यों भुगते? हाँ वही हम तो भुगते हैं हम। हम तो थम बोलेंगे। सर जैसे प्लम्बर, सब लोग प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में, बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है? बी साइलेंट है उसमें, प्लम्बर ही तो होता है। प्लम्बर होता है, प्लम्बर होता है, प्लम्बर मर गया है मतलब। तो पे इतना फोकस मत करो। और सबसे अच्छी बात ये मैटर, अगर देखो हाँ। अगर सारे प्लम्बर बोल रहे हैं, आपने प्लम्बर बोल भी दिया तभी प्लम्बर आ जाएगा। आप फोन करोगे प्लम्बर को खुद ही नहीं प्लम्बर पता, बोलोगे तो वो सामने से गाली निकालेगा, अबे क्या चाहिए गाली के दे। सर उसको खुद ही नहीं पता कि बी साइलेंट है। आप हाँ। उसको प्लम्बर बोलोगे, शायद उसको अजीब लगे, मैडम फालतू क्या एक्सेंट मारी। बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यही तो होता सर है। नहीं होता ये। मजे की बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह रही कि ये अमेरिकन या ब्रिटिश है। एक मिनट, अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला नहीं होता, तो क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम या कैल्शियम होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। द थिंग इज सर, अगर ये सिर्फ अमेरिकन या ब्रिटिश में होता तो भी मैं कहती छोड़ो, बट ये इंडियन में भी है। आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन गूगल पे चेक करोगे, दैट आल्सो सेज कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो हम ये कैल्शियम कहाँ से बोलते आए हैं? ये कहाँ से आया? सर दादा पर इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से है? सर ये ऐसे ही चला आ रहा है। और थिंग इज पता है, अंग्रेजों अगर के जमाने से। हाँ, अभी क्या है कि हम बोल रहे हैं, दूसरा समझ रहा है, तो बस बात खत्म, क्या जरूरत है, ठीक है। बट हमें वीडियोस बनाने में पता चल जाता है ना, नॉलेज मिल जाती है, और फिर हम आगे सिखा देते हैं, फिर वो मिलियंस ऑफ लोग उसे देखते हैं तो वो भी सीखते हैं, उससे मजा आता है। अच्छा एक बात बताइए, कैल्शियम से मेरे माइंड में आ रहा है विटामिन। तो विटामिन होता है, विटामिन होता है? आई थिंक इट्स विटामिन, या इट इज विटामिन, या इट्स विटामिन। मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं तो आप भी फंसोगे। सर तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन है, जहाँ पर जा करके आपको अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है या इंटरव्यू देना है, तो आप स्टडी करो कि इसका पैटर्न क्या है। आजकल तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर के ऐसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं। हाँ, तो अगर वो वाले आप मॉक इंटरव्यूज देखते हो और क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हो और आपको कॉमन नजर आता है कि ये 5-10 क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है। हाँ याद कर लो। सर, एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट। मॉक इंटरव्यूज की वाकई में वेबसाइट्स हैं। तो आप अगर पहले से तैयारी कर लो और उसको बार बार लिख करके पढ़ते जाओ, याद ही हो जाए, रट जाए। जैसे मैं नहीं बोलता यहाँ पे जब भी कोई आता है, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक वार्म वेलकम, धर। अब ये क्या है? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थोड़ी ना है, रट गया है ना। सर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सर इस पे मैं ऐसे ही। एक छोटी सी चीज Subscribe